एक्सेल में आज हम फॉर्मेटिंग के बारे में जानेंगे। अपने डाटा को फॉर्मेट कैसे करना है। जब हम कोई भी शीट बनाते हैं उससे पहले डाटा एंटर किया जाता है। तो डाटा कैरेक्टर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, डेट्स हो सकती हैं, और इन सभी तरह के डाटा को एंटर करके प्रॉपरली फॉर्मेट करना, ये भी हमारा एक्सेल का ही काम। जैसे हमने पहले ये नंबर फॉर्मेट्स के बारे में जाना था। आपने अगर नंबर्स को फॉर्मेट करना है तो यहाँ पे आपको सिंबल्स मिल जाते हैं। आप रुपए सिंबल, डॉलर सिंबल वो डाल सकते हो। रेट है, अगर इसको परसेंटेज में डालना है तो आप परसेंटेज का साइन भी साथ में डाल सकते हो। टाइम लिखा हुआ है, अभी ये टाइम हमने 1 आवर 2 आवर लिखा हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि इसके साथ HR लिखा आए, अभी आप यहाँ पे ऑप्शन डायलॉग बॉक्स बटन पे क्लिक करोगे तो ये आपके पास फॉर्मेट सेल बॉक्स हो जाता है, और यहाँ पे हमारे पास नंबर फॉर्मेट्स आ जाते हैं, डेट के लिए, टाइम के लिए, अकाउंटिंग के लिए। तो अभी हमें एक कस्टम नंबर फॉर्मेट चाहिए, तो कस्टम पे जाएंगे और अपना कोई भी नंबर फॉर्मेट जो चाहते हो। जैसे अभी मुझे पहले मैं हैश का साइन डालूंगा, स्पेस डालेंगे और डबल कोट्स में हम HRS डॉट डबल कोट्स बंद कर देंगे। तो जी मैं चाहता हूं कि मेरे हर एक नंबर के साथ लिखा आए। हमने ये कस्टम नंबर फॉर्मेट जो है वो बना लिया है और ओके बटन पे क्लिक कर दिया है। तो अभी टाइम के साथ 1 आवर 3 आवर तो ये साथ में लिखा आ रहा है। तो ये एक कस्टम फॉर्मेट भी हमने बना लिया है। तो जो नंबरिंग की फॉर्मेटिंग है वो हम जहां से नंबर फॉर्मेट में जाके कर सकते हैं। ये सारी कैटेगरीज हैं और उनकी जो ऑप्शंस हैं ये हमने पहले एक वीडियो में कर ली है। अगर आप और डिटेल जानना चाहते हो तो वो उस वीडियो में जाके देख सकते हो। हमारे पास ये जो फॉन्ट ग्रुप और अलाइनमेंट ग्रुप की है उसके बारे में करेंगे। तो ये आपकी जो फाइल है उसको देखने में, बढ़िया लगाने में आपकी हेल्प कर। लुक वाइज आप अगर अपनी फाइल को सुंदर बनाना चाहते हो तो आप फॉन्ट और अलाइनमेंट जो ग्रुप है इनका यूज कर सकते हो। ये बेसिक ऑप्शंस हैं। तो जैसे हमने किसी भी चीज को अप्लाई करना है तो पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये आपका फॉन्ट ग्रुप है जिसमें सबसे पहले फॉन्ट ऑप्शन है। यहाँ पे आप एरो बटन पे क्लिक करोगे तो जो भी फॉन्ट आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंगली यहाँ से फॉन्ट चूज कर सकते हो जो रीडेबल हो, जो दिखने में बढ़िया हो, पढ़ने में अच्छा हो। हमने वहां से एक पर्टिकुलर फॉन्ट चूज कर लिया है जो रीडेबल और बढ़िया है। ये फॉन्ट अप्लाई हमने कर दिया है। यहाँ साइज है, आप साइज कम ज़्यादा इन बटन्स पे क्लिक करके कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे जाएंगे फॉन्ट साइज पे तो यहाँ पे हमें नंबर्स दिए हुए हैं कि कितने पॉइंट साइज अपना बड़ा या छोटा करना चाहते हो। तो हमने यहाँ पे 12 पॉइंट, 11 पॉइंट, हमने 11 पॉइंट इसका साइज सेट किया है। हमारे डाटा के अकॉर्डिंगली फॉन्ट चेंज कर लिया है और यहाँ से साइज चेंज किए जा सकते हैं। ये फॉन्ट साइज है, ये इंक्रीज है और डिक्रीज है, जहाँ से भी आप फॉन्ट का साइज बड़ा या छोटा कर सकते हो। उसके बाद में कुछ चीजें आप हाईलाइट करना चाहते हो तो हाईलाइट करने के लिए आप बोल्ड का यूज कर सकते हो। सपोज कर लो कि मुझे ये टाइम है ये थोड़ा बोल्ड चाहिए, तो हम यहाँ पे बी बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो वो आर जो है वो थोड़े डार्क दिखाई देंगे कि ये बोल्ड है। जो भी डाटा आपको थोड़ा हाईलाइटेड चाहिए उसको आप बोल्ड कर सकते हो। यहाँ इटैलिक भी कर सकते हो। अभी हमने इसको सिलेक्ट करके इटैलिक इफेक्ट दे दिया है तो वो वर्ड्स थोड़े से इटैलिक हो चुके हैं, तिरछे हो चुके हैं। आप इटैलिक भी कर सकते हो। अंडरलाइंस है, हम किसी भी डाटा को सिलेक्ट करके तो यहाँ से अंडरलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप एरो बटन पे क्लिक करोगे तो 2 अंडरलाइन है, एक सिंगल और एक डबल अंडरलाइन। एक ही बटन के बीच में 2 ऑप्शन दी हुई हैं। तो आप यहाँ पे यू पे क्लिक करोगे, एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो भी सिंगल अंडरलाइन हो चुका है। अब दोबारा से हम जहाँ पे ही जाएंगे और डबल अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो वो नीचे डबल अंडरलाइन लगा देगा। आप सिंगल भी लगा सकते हो, डबल भी लगा सकते हो, और दोबारा वहां पे क्लिक करेंगे तो वो बंद हो जाएगा। टॉगल बटन होते हैं जी। टॉगल बटन मतलब एक बार प्रेस किया तो एक्टिवेट हो जाएंगे, एक बार प्रेस किया तो डीएक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये टॉगल बटन है। और ये टॉगल लिस्ट बटन है, या तो टॉगल ही है पर साथ में एक छोटी लिस्ट भी है। तो ये टॉगल लिस्ट बटन है। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर्स की ऑप्शंस आ जाती हैं। अब हमने कोई भी एरिया जितना भी आप चाहते हो उसको सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एरो बटन पे क्लिक करेंगे तो ये बॉर्डर्स की ऑप्शंस आ जाती हैं। बॉटम बॉर्डर मतलब जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है उसके नीचे आपको बॉर्डर लाइन चाहिए, ऊपर वाली लाइन पे चाहिए, लेफ्ट पे चाहिए, राइट पे चाहिए,
अभी जैसे हमने बॉटम बॉर्डर कर दिया है, तो भी आप देखोगे कि जो सिलेक्ट था उसके नीचे एक बॉर्डर लग चुका है। तो आपने जितना भी सिलेक्ट किया होगा उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी साइड को बॉर्डर लगा सकते हो। अगर ऑल बॉर्डर करेंगे तो सभी बॉर्डर लग जाएंगे, अगर आउटसाइड करेंगे तो सिर्फ आउटसाइड को बॉर्डर लगेगा। अभी अगर थिक बॉर्डर करेंगे तो वो थिक बॉर्डर एक लगाएगा, थोड़ा मोटा बॉर्डर लगाएगा। तो हम सिलेक्ट करके तो यहाँ से बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, और जहाँ पे और मतलब डबल बॉर्डर, थिक बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, ठीक है। तो अभी हमने ये कोई एक लाइन सेलेक्ट की है और फिर से दोबारा बॉर्डर पे जाएंगे और यहाँ से हमने थिक बॉर्डर लगाया है, तो वो जो हमारा सेलेक्ट था उसके नीचे एक थिक बॉर्डर लग चुका है जो हमने सेलेक्ट किया था। तो जो भी सिलेक्ट किया होगा उसके अकॉर्डिंगली आप ये थिक बॉर्डर भी लगा सकते हो, जहाँ पे टॉप एंड बॉटम डबल बॉर्डर। तो अभी हम जहाँ पे क्लिक किया है तो वहाँ पे डबल बॉर्डर उसने अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे आप बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हो। अभी ये सिलेक्शन के साथ हम सेलेक्ट करेंगे और वो बॉर्डर्स अप्लाई कर देगा। अभी ड्रॉ बॉर्डर की ऑप्शन है, अगर हम जहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो माउस पॉइंटर है वो पेंसिल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी हमने जस्ट इसको ड्रैग करना है। मैं जहाँ जहाँ पे इसको ड्रैग करूंगा वहाँ वहाँ पे ये बॉर्डर्स लगाता जाएगा, तो लाइंस लगाता जाएगा। तो ये आप ड्रा बॉर्डर पे क्लिक करोगे, फिर से दोबारा हम वहाँ पे क्लिक कर देंगे तो वो नॉर्मल आपका माउस पॉइंटर हो जाएगा। इसी के साथ में हमारे पास ड्रॉ ग्रिड है, अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी फिर से हमारा जो माउस पॉइंटर है वो पेंसिल में कन्वर्ट हो चुका है। अभी हम ड्रैग करेंगे तो वो सभी जहाँ जहाँ पे भी ये ड्रैग होता जाएगा वहाँ पे बॉर्डर्स अप्लाई करता जाएगा, ग्रिड बनाता जाएगा। तो आप इसको भी यहाँ से ही एक्टिवेट और यहाँ से ही रिमूव कर सकते हो। और लास्ट इरेजर है, इरेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो आप जो बॉर्डर्स लगाए हैं उनको इरेज कर सकते हो कि हमें कहाँ पे नहीं चाहिए वहां पे ड्रैग करते जाएंगे तो वो बॉर्डर हटा देगा। इरेजर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। अब यहाँ पे लाइन कलर, लाइन स्टाइल, जे भी ऑप्शंस हैं कि अगर आपने बॉर्डर जैसे हमने ये ड्रॉ किए हैं तो जैसे मैंने भी यहाँ पे लाइन कलर चूज कर लिया है कि रेड चाहिए, फिर से दोबारा हम वहाँ पे गए हैं, लाइन कलर हमने रेड चूज कर लिया है और लाइन स्टाइल जो है वो हमने ये डॉटेड वाला चूज कर लिया है। और इसके बाद में हमने ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड पे क्लिक किया है और हमने अभी जब ड्रैग कर रहे हैं तो वो उस कलर में, उस स्टाइल में बॉर्डर बनाएगा। तो ऐसे आप लाइन कलर, स्टाइल ये सब कुछ चूज कर सकते हो। और मोर बॉर्डर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारी ऑप्शंस बॉर्डर की मिल जाती हैं। जैसे कि अगर हम इसका यूज नहीं करना चाहते हैं तो हमने ये पहले सारी ऑप्शन हमने पहले सेलेक्ट करना है, तो ये हमने सारी ऑप्शंस कर ली हैं। अगर इसका यूज नहीं करते तो यहाँ पे मोर बॉर्डर की ऑप्शन है, तो यहाँ पे जाओगे तो ये आपके पास बॉर्डर्स टैब खुला हुआ है और ये बॉर्डर की सारी ऑप्शंस है। यहाँ पे बॉर्डर का आपको कौन सा लाइन चाहिए वो जहाँ से चूज कर सकते हो, उसका कलर क्या चाहिए वो जहाँ से चूज कर सकते हो। और फिर ये हमें टॉप, बॉटम, मिड ये लाइंस दी हुई हैं, आउटसाइड है, इनसाइड है, हम क्लिक कर सकते हैं। अभी हमने जहाँ से लाइन चूज कर लिया है तो मैंने ये वाला लाइन अप्लाई कर दी है और यहाँ से ही बॉटम वाली अप्लाई कर दी है। अगर मैंने कलर फिर से चेंज कर दिया है, अभी हमने रेड कलर कर दिया है, तो ये राइट साइड, लेफ्ट साइड वाली और राइट साइड वाली हमने चेंज कर दी है। और जो हमारी इन साइड है वो हमने ब्लू कर दी है और जहाँ से हमने इन साइड के ऊपर क्लिक कर दिया। तो ये हमने जहाँ से लाइंस चूज की हैं उनके कलर चूज किए हैं। तो अभी हमने जहाँ से उसको लाइन का स्टाइल भी चेंज कर दिया है, तो लाइन का स्टाइल कलर चूज करके अप्लाई कर, ये सब कुछ हमने अप्लाई करने के बाद में यहाँ पे एक ट्रायंगुलर भी है, अगर आप यहाँ पे भी अप्लाई करोगे तो ये ऐसे लग जाएगा, पर मुझे ये नहीं चाहिए तो हमने इसको हटा दिया है। या वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली ऐसे भी बीच में लाइंस अप्लाई कर सकते हो, बट अभी हमारा डाटा वैसा नहीं है तो हमने ओके बटन पे क्लिक कर देना। तो आप देखोगे कि ये ऊपर वाली लाइन का कलर और है, नीचे वाली का कुछ और है, साइड वाले का और है और सेंटर वाले का और। तो आप बॉर्डर्स तो हमारी ऑप्शन है, हम अगर यहाँ पे जाते हैं तो ये बॉर्डर्स वाला जो टैब है फॉर्मेट सेल का, जहाँ से आप बॉर्डर प्रॉपरली मैनेज कर पाओगे। तो ऐसे ही हमने जो हमारे सेल्स हैं तो उनका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये हमारे पास कलर्स हैं, आप कोई भी कलर क्लिक करोगे तो वो कलर वहाँ पे फीड हो जाएगा जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर यहाँ से नहीं मिलता है, नो फिल करेंगे तो नो कलर, कोई कलर नहीं भरा जाएगा। यहाँ से भी चूज कर सकते हो, मोर कलर में जा सकते हो। ये स्टैंडर्ड कलर्स हैं जहाँ से आप जौन से शेड चाहते हो, मान लो मुझे रेड शेड चाहिए तो ये मुझे बता रहा है कि ये वाली शेड है, मैं इसको लाइट में चाहता हूँ तो मैं
इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये लाइट शेड होती जाएगी, अगर नीचे को लेके जाऊंगा तो डार्क शेड होती जाएगी। तो मुझे शेड चूज करनी है तो मैं जहाँ से रेड, ग्रीन, ब्लू, पिंक जो भी शेड चाहता हूँ वो मैं जहाँ से बना सकता हूँ। उसको डार्क लाइट भी कर सकता हूँ। ये RGB कलर्स हैं, ठीक है। तो कैसे स्टैंडर्ड कलर्स भी हैं, आप यहाँ से भी चूज कर सकते हो, यहाँ से कलर चूज किए जा सकते हैं। स्टैंडर्ड कलर में से जब खुद ये बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो हमने कोई एक कलर बना लिया है, ये वाला कलर चाहिए तो हमने ये वाला कलर बना के ओके बटन पे क्लिक कर दिया है। तो वो जो सिलेक्शन थी उसमें वो वाला बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो चुका है। अभी अगर हम इसमें लिखते हैं तो वो भी ब्लैक कलर में आ रहा है। तो अब हमने ये जो हमारा डाटा है इसमें जो टेक्स्ट कलर है वो चेंज करना है। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये फॉन्ट कलर ऑप्शन है, जहाँ पे फॉन्ट कलर पे जाओगे तो ये थीम कलर है कि आपको जो वाले कलर्स मिल रहे हैं आप इनका यूज करके कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ जो कुछ स्टैंडर्ड कलर्स दिए हुए हैं इनका भी यूज कर सकते हो। हम क्लिक करेंगे तो वो कलर अप्लाई हो जाएगा। फिर से दोबारा से हम एरो बटन पे क्लिक करेंगे और जो रिसेंटली आप जैसे जैसे यूज करते जाओगे वो यहाँ पे आते जाएंगे। और मोर कलर पे जाएंगे तो वैसे ही हमारे पास स्टैंडर्ड और कस्टम कलर आ जाते हैं। तो यहाँ से आप जैसा भी कलर चाहते हो वो चूज कर सकते हो, बना सकते हो, लाइट डार्क उसकी सेटिंग कर सकते हो। ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो वो कलर बीच में फीड हो जाए। तो ये हमारी फॉन्ट की ऑप्शन थी। फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर्स, तो ये कलर्स। अब इन सभी ऑप्शंस से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे हम फॉन्ट सेटिंग्स ऑप्शन है और ये फॉर्मेट सेल बॉक्स आ जाता है। तो जैसे अभी हमने बॉर्डर अप्लाई किया है वैसे ही यहाँ पे हमने नंबर भी अप्लाई किया है। तो जहाँ पे नंबर फॉर्मेट भी हम कर चुके हैं। तो ये फिल कलर के लिए हमें फिल टैब दिया हुआ है। तो आप यहाँ से कलर फिल कर सकते हो, कैसा भी कलर आपको चाहिए वो चूज किया जा सकता है। कलर चूज करने के बाद आप कोई पैटर्न भी चूज कर सकते हैं। मैंने ये पैटर्न चूज किया है तो अभी वो कलर के साथ एक पैटर्न बनाया जा सकता है। ये वाला पैटर्न चूज कर लिया है, कलर चूज करेंगे, ये चूज कर लिया, देन ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। वो जो सेल्स थे उनमें वो वाला पैटर्न बन चुका है। आप कलर करने के लिए यहाँ पे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करोगे और फिल टैब पे जाओगे। तो यहाँ से कलर हैं, यहाँ से पैटर्न अगर भरना चाहते हो तो पैटर्न का कलर चूज करेंगे और पैटर्न का स्टाइल चूज करेंगे, ठीक है। तो ये कलर चूज होगा और यहाँ से पैटर्न का स्टाइल चूज होगा। अभी ये ब्लू कलर का पैटर्न वो बना देगा। ओके करेंगे तो फिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास मोर कलर जैसे हमने पहले ही किया है, कस्टम कलर्स हैं, स्टैंडर्ड कलर्स हैं, उनका यूज करके भी कलर भरे जा सकते हैं। जहाँ पे फिल इफेक्ट्स की ऑप्शन है, फिल इफेक्ट्स में जाएंगे तो आपके पास फिल इफेक्ट्स जो डायलॉग बॉक्स है वो आ जाता है। अभी इसमें 1 कलर जैसे हमने पहले किया हुआ है ये हो चुका है। अभी 2 कलर का कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हो। 2 कलर कोई भी चूज किए जा सकते हैं। सपोज कर लो मुझे एक ब्लू कलर चाहिए, एक थोड़ा डार्क ब्लू चाहिए। तो हमने ये 2 कॉम्बिनेशन चूज कर लिए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें प्रीव्यू दिखा रहा है। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, अलग अलग स्टाइल्स हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो हमें कैसा कलर चाहिए वो हम जहाँ से चूज करेंगे, देन उसको क्लिक करके ओके बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये ऐसा कलर भरेगा। ओके बटन पे क्लिक कर देंगे तो वहाँ पे वो इफेक्ट्स वाले कलर जो हैं वो फिल हो चुके हैं। तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे ऑप्शन डायलॉग बॉक्स बटन पे क्लिक करेंगे, फिल पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास कलर्स हैं, ये पैटर्न्स हैं, ये इफेक्ट्स हैं। इफेक्ट्स में आपके पास 2 कलर्स हैं। प्रीसेट और 1 कलर यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, बट हाँ यहाँ पे 2 कलर कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हो। प्रीसेट में कुछ बने बनाए कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं बट फिलहाल वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे 2 कलर का कॉम्बिनेशन ही अप्लाई कर सकते हो। हमने जैसे अभी ये कुछ बनाया था तो हम उसको सिलेक्ट करके, तो जैसे हमने यहाँ से फॉन्ट की ऑप्शन अप्लाई की थी, हम यहाँ पे ऑप्शन डायलॉग बॉक्स बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फॉन्ट की ऑप्शन आ जाती हैं। तो सेम वैसे ही जैसे जहाँ पे फॉन्ट है जहाँ पे भी फॉन्ट की ऑप्शन है, हम जहाँ से फॉन्ट चूज कर सकते हैं। वो नीचे यहाँ पे प्रीव्यू दिखाता रहता है कि आप कौन सा फॉन्ट देख रहे हो। अभी हमें ये वाला फॉन्ट बड़ा बढ़िया लग रहा है, हमने वो चूज कर लिया है। यहाँ पे फिर रेगुलर, इटैलिक चाहते हो कि बोल्ड चाहते हो, बोल्ड इटैलिक दोनों चाहते हो तो आप ये भी चूज कर सकते हो। यहाँ से साइज कि आपने जो लिखना है उसका साइज क्या रखना है, उस साइज भी जहाँ से चूज कर सकते हो। उसको अंडरलाइन करना है कि नहीं करना है, सिंगल, डबल, सिंगल अकाउंटिंग। तो जहाँ पे आउट अंडरलाइन की 3 और ऑप्शंस हैं, डबल अकाउंटिंग, हमने ये चूज कर लिया है। और कलर क्या चाहिए आपको वो कलर भी जहाँ से चूज किया जा सकता है। देन ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। ये आपके जो टेक्स्ट थे उसके ऊपर ये अंडरलाइन हो चुका है,
ठीक है। तो ये कलर भी चेंज हो चुके हैं, फॉन्ट भी चेंज हो चुके हैं और अंडरलाइन भी हो चुका है। हमने जहाँ पे सपोज कर लो लिखा है H2O, अभी यहाँ पे 2 थोड़ा नीचे या ऊपर होना चाहिए। तो वो करने के लिए हमें पहले 2 को सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर से दोबारा फॉन्ट में जाएंगे और जहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट है, जैसे हमने सुपरस्क्रिप्ट कर दिया है एंड ओके बटन पर क्लिक कर दिया है, तो वो 2 जो है वो ऊपर की तरफ चला गया है, हमने उसको सुपरस्क्रिप्ट कर दिया है। तो ऐसे ही अभी सपोज करो 2 मुझे नीचे की तरफ चाहिए, तो हमने फिर से दोबारा सेलेक्ट करके फॉन्ट में जाएंगे और जहाँ पे सबस्क्रिप्ट की ऑप्शन है, जहाँ पे क्लिक करके ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो वो नीचे की तरफ चला जाएगा। आप सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट ऐसे भी कर सकते हो। और अगर कोई चीज़ हम चाहते हैं कि लगे कि कटी हुई है, तो फिर से दोबारा हम सेलेक्ट करेंगे और जहाँ पे स्ट्राइक थ्रू की ऑप्शन है, हम जहाँ पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देंगे तो वो बीच में एक लाइन लगा देगा जो बताता है कि जो स्ट्राइक किया हुआ है, कटा हुआ है। ऐसे आप फॉन्ट की सेटिंग जहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जाके फॉन्ट की सेटिंग चेंज कर सकते हो। बॉर्डर आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे बॉर्डर पे जाके ये बॉर्डर की सेटिंग चेंज कर सकते हो। कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर फिल में जाएंगे तो जहाँ से और एडवांस लेवल पे आप कलर चेंज कर सकते हो। नंबर की सेटिंग हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं नंबर फॉर्मेट में, और जहाँ पे डिटेल में आप जो नंबर फॉर्मेट है वो भी सेट कर सकते हो। और लास्ट हमारा जो ये अलाइनमेंट टैब है, तो इसका यूज है जैसे हमने ये एक फाइल बनाई है, यहाँ पे हमने कुछ टाइप किया है, तो ये हमारे सेल्स हैं, इन सेल्स में हमने डाटा फीड किया है। तो इन सेल्स में जो डाटा है उसको हम पोजीशन करना चाहते हैं, तो उसको सिलेक्ट करके आप अभी ये लेफ्ट करेंगे तो वो सेल के लेफ्ट साइड के ऊपर अलाइन हो जाएगा। अगर राइट करेंगे तो वो सेल के राइट साइड के ऊपर अलाइन हो जाएगा। अगर सेंटर करेंगे तो वो सेल के सेंटर में अलाइन हो जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट थी और ये वर्टिकल अलाइनमेंट है। अभी हमने यहाँ पे क्लिक किया है तो वो सेल के ऊपर वाली साइड के ऊपर अलाइन कर रहा है। अगर हमने बॉटम पे क्लिक किया है तो वो बॉटम साइड में नीचे वाली साइड के ऊपर अलाइन कर रहा है। अगर हमने सेंटर में किया है तो वो सेंटर में लिखा आएगा। तो आप ये अलाइनमेंट यहाँ से सेट कर सकते हो। ये अलाइनमेंट थी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट सेंटर टॉप बॉटम और मिडल, 3 तरीके से आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। अभी ये हमारा इंडेंट है, तो इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, इंडेंट करेंगे तो थोड़ा सा आगे शिफ्ट करेगा आपके सेल में, थोड़ा सा आगे आप क्लिक करते जाओगे तो थोड़ा थोड़ा करके उस सेल के लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करेगा। आप ऐसे ही पीछे लेके जाना होता है, डिक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट, तो वो फिर पीछे जाना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप नहीं चाहते कि एकदम सेल के साथ में लिखा है तो आप थोड़ा सा उसको इंडेंट करके अपना डाटा इंडेंट कर सकते हो। तो ये इंडेंट की ऑप्शन थी। और साथ में ये हमारे पास रोटेशन है, सेट करके रोटेशन में जाएंगे तो यहाँ पे अलग अलग एंगल्स हैं, नंबर्स ऐड किए हैं, लिखे हुए हैं। इसको यहाँ से रोटेशन पे जाएंगे तो एंगल क्लॉकवाइज एंगल में हो जाएंगे। ये काउंटर क्लॉकवाइज हो गया और ये क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। वर्टिकल चाहते हो, रोटेट वर्टिकल टेक्स्ट अप, ठीक है, अभी वो ऐसे पोजीशन में आ गया। रोटेट टेक्स्ट डाउन, अभी वो ऐसे हो गया। तो ये सारी आपके रोटेशन की ऑप्शंस हैं, ये आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अभी रैपिंग और मर्ज की ऑप्शंस हैं। जब आप किसी सेल में कोई डाटा एंटर करते हो, अभी मैंने ये जो कंटेंट लिखा है वो B79 सेल में लिखा है, पर वो मूव कर रहा है C में भी, लिखा मैंने एक ही सेल में है पर वो नेक्स्ट कॉलम में भी जा रहा है। अगर हम ऐसा नहीं चाहते तो आप फिर से ये रैपिंग की ऑप्शन है वो अप्लाई कर सकते हो, तभी वो सेल उसी सेल में ही उसको एडजस्ट कर देगा जिसमें हमने लिखा है, तभी वो आगे मूव नहीं करेगा। वैसे हम लिखते हैं तो वो टेक्स्ट जो है वो आगे शिफ्ट हो जाता है, पर अगर हमने उसको रैप कर दिया है तो अगर आप उस सेल में लिखोगे तो वो आपके उसी सेल में रहेगा, नेक्स्ट कॉलम में शिफ्ट नहीं करेगा। आप रैपिंग भी अप्लाई कर सकते हो। अब ये सेल्स हैं, मैं सेल्स को मर्ज कर सकता हूँ। जैसे अभी मैंने ये 1 2 3 मतलब 3 कॉलम सेलेक्ट किए हुए हैं और 2 रोज सेलेक्ट की हुई हैं। इन सभी को एक सेल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो सिलेक्ट करके आप मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर सकते हो। तो ये मर्ज हो चुका है। अभी अगर इसमें लिखेंगे तो वो सेंटर में लिखा आएगा, ठीक है। तो हमने लिखा है वो सेल के सेंटर में लिखा आ रहा है।
वो सारा एक सेल बन चुका है जितना हमने सेलेक्ट किया था। इसी में अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो एरो बटन पे क्लिक करके अनमर्ज पे क्लिक कर दोगे तो वो हट जाएगा, नॉर्मल हो चुका है। हम जहाँ पे फिर से जाएंगे, ये मर्ज एंड सेंटर है, जब मर्ज अक्रॉस है, अगर मर्ज अक्रॉस करोगे तो वो दो अलग अलग लाइन, ये एक रो अलग मर्ज हो चुकी है, एक रो अलग मर्ज हो चुकी है। वो सारा एक नहीं बनाएगा, जितनी रोज होंगी उतनी रोज को अलग अलग रोज में इकट्ठा मर्ज कर देगा अगर आपने मर्ज क्रॉस किया हुआ है। यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं, मर्ज अक्रॉस कर सकते हैं, अनमर्ज कर सकते हैं। और जो मर्ज सेल्स हैं यहाँ पे मर्ज वैसे ही कर देगा, ठीक है, तो बट वो सेंटर में नहीं करेगा, ठीक है। जैसे अभी हमने ये सेलेक्ट किया है और इसको मर्ज सेल कर दिया तो वो मर्ज हो चुका है, पर अभी लिख रहे हैं तो वो सेल के लेफ्ट साइड के ऊपर लिखा आ रहा है। तो सिर्फ इतना फर्क है, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल और मर्ज एंड सेंटर दोनों सेम काम करते हैं। एक में अलाइनमेंट जो है सेंटर हो जाती है, एक में लेफ्ट रहती है, बाकी दोनों सेम है। अभी ये हमने अलाइनमेंट की ऑप्शन जो जहां से की है वो सब कुछ आप सेलेक्ट करके, तो यहाँ पे ऑप्शन डायलॉग बॉक्स बटन पे क्लिक करेंगे तो ये अलाइनमेंट की ऑप्शंस आ जाती हैं। यहाँ से भी आप अलाइनमेंट अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ से ओरिएंटेशन, जैसे हमने रोटेशन बोला था, तो आप यहाँ से किसी भी एंगल पे, ये वाले किसी भी एंगल पे अपने टेक्स्ट को रोटेट करना चाहते हो तो वहाँ पे उसको मूव करके ओके बटन पे क्लिक कर दो तो वो वैसे रोटेट कर देगा। कंट्रोल जेड करके अंडू करके हम उसको हटा सकते हैं। अलाइनमेंट में जाएंगे तो ये आपकी रोटेशन की ऑप्शन थी, ये जो हमने अलाइनमेंट की थी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल आपकी अलाइनमेंट थी और ये वर्टिकल अलाइनमेंट थी, वैसे ही है। यहाँ पे वर्टिकल में देखोगे तो आपके पास टॉप, सेंटर, बॉटम, जस्टिफाई, ठीक है। ये अलग अलग तरह की अलाइनमेंट आपको एक्स्ट्रा भी प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे ही हॉरिजॉन्टल में भी आपके पास लेफ्ट, जैसे मैंने आपको इंडेंट बताया था, लेफ्ट इंडेंट, ठीक है। तो हाँ, यहाँ से आप इंडेंट कर सकते हो, कितना ज़्यादा इंडेंट करना चाहते हो, ठीक है। पहले हमने अलग अलग किया था तो आप खुद इंडेंट सेट कर सकते हो, राइट, जस्टिफाई। तो ये अलग अलग तरह की आपकी हॉरिजॉन्टल जो अलाइनमेंट है वो अप्लाई की जा सकती है। यहाँ से मर्ज कर सकते हो, जो सिलेक्ट किया था वो मर्ज किया जा सकता है। रैपिंग, जैसे हमने वहां से रैपिंग की है वो यहाँ से भी रैप कर सकते हो। अभी श्रिंक टू फिट है, जैसे अभी हमने यहाँ पे कोई वर्ड लिखा है, अभी हमने लिखा है तो ये पूरा उस सेल में नहीं आ रहा है। मैं या तो रैप कर सकता हूँ, पर मैं रैप नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट करके श्रिंक टू फिट करके ओके कर देंगे तो वो उसका साइज छोटा करके उसको श्रिंक करके उसी सेल में फिट कर देगा। अभी ये हमारी अलाइनमेंट की ऑप्शन थी। अभी ये रैपिंग, श्रिंक टू फिट, मर्ज सेल, रैपिंग, ये सारी ऑप्शंस हमने बाहर से अभी की हैं। ये रोटेशन, ये हमने रोटेशन से किया हुआ है। ये अलाइनमेंट हमने यहाँ से अप्लाई की हुई है। हमने ये एक टेक्स्ट है, इसको सेलेक्ट कर लिया है। अभी देखो ये यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, पर सिलेक्ट मैंने 3 कॉलम किए हुए हैं। और जब हम अलाइनमेंट में जाएंगे तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल पे जाएंगे, अभी हमने सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन कर दिया है और ओके पे क्लिक कर दिया है, तो वो जो हमारा कंटेंट था, मतलब सेल नहीं, जो सिलेक्शन थी, सिलेक्शन के सेंटर में आ चुका है। आप ऐसे भी कर सकते हो। अभी ये हमने कुछ लिखा था, फिर से दोबारा से हम अलाइनमेंट में गए हैं। लेफ्ट इंडेंट हमने कर दिया है, थोड़ा सा लेफ्ट इंडेंट हमने बढ़ा दिया है, मान लो 3 कर दिया है, ओके कर दिया है, तो वो 3 पॉइंट आगे जा चुका है सेल में। तो आप अगर इंडेंट करना चाहते हो तो यहाँ से भी इंडेंट कर सकते हो, नहीं तो जहाँ से इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट चूज किया जा सकता है, सेंटर किया जा सकता है, राइट इंडेंट किया जा सकता है। अभी फिल है, हमने फिल सेलेक्ट किया है और ओके बटन पर क्लिक कर दिया, तो वो आपका सेल जो भी आपने लिखा होगा वो बार बार बीच में रिपीट हो जाएगा, जितना देर पूरा सेल कवर अप नहीं हो जाता, फिल नहीं हो जाता, ठीक है। तो हमने एक बार CO2 लिखा था, पर अभी हमने फिल कर दिया है तो वो 3-4 बार आ चुका है, ठीक है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिखा होता तो वो उनकी गिनती बढ़ जानी थी, क्योंकि उसको सारे को कवर अप करने के लिए, फिल करने के लिए और बार उसी कंटेंट को उस सेल में लिखना पड़ता। तो हमने सेलेक्ट करके अलाइनमेंट में जाएंगे, हॉरिजॉन्टल पे जाएंगे, तो ये सेंटर, राइट, फिल, तो ये आप अप्लाई कर सकते हो। सेंटर क्रॉस सिलेक्शन हमने कर दिया है। अभी जस्टिफाई के लिए हमें थोड़ा और टाइप करना पड़ेगा। अभी ये हमारा टेक्स्ट था तो हमने इसको यहाँ पे लिखा है, हमने श्रिंक किया हुआ है वो हमने हटा दिया है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है और अभी हमने इसको रैप कर दिया, ठीक है। तो ये रैप हो चुका है। अभी हम फिर से दोबारा यहाँ पे जाएंगे और जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो वो देखोगे थोड़ा जस्टिफाई हो चुका है सेल में, मतलब प्रॉपरली मिक्सअप हो चुका है। पहले अगर कंट्रोल Z करेंगे तो देखोगे वो जो स्पेसेस है साइड्स के ऊपर वो प्रॉपरली नहीं थी। प्रॉपर जस्टिफाई करोगे दोनों साइड जो हैं वो जस्टिफाई हो जाएंगे। तो अगर आप
जस्टिफाई करना चाहते हो तो जस्टिफाई भी कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटेड भी जस्टिफाई वाला ही काम कर रहा है, तो आप ये अलग अलग तरह की हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी अप्लाई कर सकते हो। तो वर्टिकल में टॉप, सेंटर, बॉटम, जस्टिफाई, डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो जस्टिफाई वैसे ही जस्टिफाई कर देगा ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, प्रॉपर्टी जस्टिफाई कर देगा। और डिस्ट्रीब्यूटेड में दोनों सेम है, जस्टिफाई और डिस्ट्रीब्यूटेड दोनों सेम ही काम कर रहे हैं। तो आप ये फॉर्मेट सेल जो ऑप्शन है, यहाँ से नंबर फॉर्मेट सेट कर सकते हो, अलाइनमेंट सेट कर सकते हो, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल और प्रोटेक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, इसको अभी छोड़ रहे हैं। बाकी सारी जो ऑप्शंस हैं वो आपकी फाइल में जो आपकी लुक एंड फील है, जो आपके जो कंटेंट हैं, उसको और बढ़िया तरीके से मैनेज करने में आपकी हेल्प करता है। जितनी बड़ी आपकी फॉर्मेटिंग होगी, आपका डाटा उतना ही अप्रिशिएट किया जाएगा। आपको वन टाइम जब भी आपकी फाइल बना रहे हो तो उसको प्रॉपरली पहले फॉर्मेट करो। आपका जो डाटा है वो देखने में अच्छा लगना चाहिए, कंटेंट जैसा कंटेंट है उसके अकॉर्डिंगली उसको डिस्प्ले करने की कोशिश करनी चाहिए। यही आपका मेन काम है। तो ये सारा काम हम जहाँ से फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर तीनों में से कर सकते हैं। तो इनके बटन हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, हम यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो हमारे पास यहाँ पे फॉन्ट की सेटिंग्स है, इसको फॉर्मेट सेल ऑप्शन बोलते हैं, और इसी में ही वो सारी ऑप्शन जो है वो डिवाइडेड की हुई है। नंबर की अलग टैब पे हैं, अलाइनमेंट की अलग टैब पे हैं, फॉन्ट की अलग टैब पे हैं, बॉर्डर, फिल। तो आप कैसी ऑप्शन चाहिए उस टैब के ऊपर क्लिक करो और उसकी सेटिंग को मॉडिफाई करो। तो ये आपका फॉर्मेट सेल टैब इन एक्सेल।